नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के कहने पे, चूंकि सेक्रेटेरिएट के पास आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके कहने पे पुलिस को बोल के रहते वो लाठीचार्ज करवाया गया। आज उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि पुलिस उनके तहत नहीं है, ये उन्हीं के कहने पे हुआ। एमएलए आरएस पठानिया जी समय हमारे साथ मौजूद है। पठानिया साहब, जिस तरह से आज सदन में जो है ये जो डेली वेजेस की आवाज उठाई गई, तो जो शोर हुआ, हंगामा हुआ, जो एनसी के द्वारा ये कहा गया कि चोर करे शोर, इसको किस तरह से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले तो चर्चा करने नहीं दी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हाउस को मिसलीड करने का काम किया है। 1994 के बाद कोई भी पॉलिसी लाई नहीं की जिसके द्वारा ये पक्के हो पाए, और अधिकांश ये लोग वो हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल के दौरान ही नौकरी में लगाया गया है। हमने इसके विरोध में आज हाउस से वॉकआउट किया है, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही सरकार पे प्रेशर बनाएंगे और भारत सरकार की भी ओर से भी जो मदद चाहिए होगी देंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे डेली वेजेस जम्मू कश्मीर में पक्के ना हो पाए। जिस तरह से जो कल लाठीचार्ज डेली वेजेस पे हुआ, उसको किस तरह से देखते नेशनल हैं? कॉन्फ्रेंस के नेताओं के कहने पे, चूंकि सेक्रेटेरिएट के पास आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके कहने पे पुलिस को बोल के रहते वो लाठीचार्ज करवाया गया। आज उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि पुलिस उनके तहत नहीं है, ये उन्हीं के कहने पे हुआ। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, जब श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि आपकी सरकार ने इनको लगाया था, आपकी सरकार चाहती तो इनको रेगुलराइज कर सकती थी। श्यामलाल जी कैबिनेट सब कमेटी तक इतिहास तक ले गए। कैबिनेट सब कमेटी में उमर अब्दुल्ला साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही इस कमेटी में इनके खिलाफ एक रिकमेंडेशन देके इनका जो एक स्थान था, इनका जो रास्ता था वो प्रशस्त नहीं किया, स्थान को रोकने का काम किया। उसके विरोध में हम लोग निकले। तो जिस तरह से जो आरोप लगे भाजपा पे कि 10 साल जो है सरकार रही, वांटेड टू डिस्कस। देखिए, वेरी सिंपल, जब आरोप लगे हमने कहा डिस्कस करें, डेलिबरेट करें, दूध का दूध पानी का पानी, बात करें। बात करने को तैयार नहीं, तो इसीलिए हमने विरोध। तो जिस तरह से आपने वहाँ पे नारे भी लगाए कि डेली वेजेस को पक्का किया जाए, करो, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे डेली वेजेस स्थायी कर्मचारी पक्के नहीं हो जाते। क्या यही कारण था जो सदन ने वहाँ से वॉकआउट किया गया? इसी कारण से हमने walkout किया। तो क्या आने वाले समय में डेली वेजेस को इंसाफ मिलेगा? मैंने कहा तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो। जिस तरह से डेली वेजेस भी जो है वो काफी उम्मीद में थे कि इस बजट से कि इसमें जो उनका कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ। तुषाराघात हुआ है, बहुत बड़ा बिजली गिरी है उन पे, उनकी उम्मीदों पे। मैंने कहा उनकी उम्मीदों में पूरा उतरेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलए आरएस पठानिया जी, हमसे बातचीत कर रहे थे। और आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, फिर अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और सर के अपडेट्स के लिए जुड़े हैं, देखते रहे नेशन।